तो साची, आप ये तो बिल्कुल अच्छे से समझ गई होंगी कि कैसे आपको सांस लेने का व्यायाम करना है। जी दीदी। हम्म। तो अब इसे देखिए, इसे कहते हैं रेस्ट चार्ट। तो इसके ज़रिए आप ये समझ पाएंगी कि कैसे आपको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या चीज़ें शामिल करनी है जिससे आप ज़्यादा आराम कर पाए। तो जैसे आप ये देख सक रहे हैं कि यहाँ तस्वीरों के माध्यम से आपको रोज़मर्रा की कुछ गतिविधियाँ बताई गई हैं जिनको करके आप आराम कर सकती हैं। तो पहली गतिविधि है व्यायाम करना, सांस लेने का व्यायाम करना, ठीक है। दूसरा है बाहर घूमने जाना, टहलने जाना, और तीसरा है पूरी नींद लेना। और आपको अपने रोज का ये चार्ट देखना है, इसका लेखा जोखा रखना है, इस पे निगरानी रखनी है कि आप कौन सी गतिविधि किस दिन कर रही हैं और किस दिन नहीं कर रही हैं। तो जैसे आज आपने ये सांस लेने का व्यायाम किया है तो आप यहाँ पर निशान लगा सकती हैं कि आपने आज ये किया है। तो जिस दिन भी जो भी व्यायाम आप कर रहे हैं, जो भी गतिविधियाँ आप कर रही हैं, उस पर आप निशान लगाएंगी, और जिस दिन कोई गतिविधि छूट जाती है तो उसको छोड़ देंगी। इस तरह से आप अपना ये एक रेस्ट चार्ट बनाएंगी और इसे लागू करेंगी, है ना। जी। तो मैं आपको ये रेस्ट चार्ट दे रही हूँ। जी दीदी। तो आपको ये समझ में आ गया है ना जी। कि ये गतिविधियाँ कैसे आपको आराम करने की तरफ ले जाएंगी और आपके जीवन को बेहतर बनाएंगी। जी दीदी। जी। तो आपको ये जो चार्ट है ये लेकर जाना है और इसका नियमित रूप से अभ्यास करना है। जी दीदी। ठीक है साची? जी ठीक है दीदी। ठीक है। तो साची, अब तक हमने जो बातें की हैं उस पर अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है या आप कुछ जानना चाहती हैं या आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। जी दीदी, नहीं कोई सवाल तो है नहीं दीदी, अभी तक आपने जो बताया वो मुझे समझ आया है। आपने खुद पर ख्याल रखने के लिए भी बोला था, वो भी मैंने काफ़ी हद तक तो किया। आपको सब बातें समझ में आई हैं ना जी कि दीदी। आपको क्या क्या करना है। जी दीदी। इस तस्वीर को एक बार से फिर ध्यान से देखो और बताइए कि आप क्या बदलाव लाएंगी अपने जीवन में जिससे कि आप एक बेहतर संबंध बना पाएँ अपने बच्चे से और अपनी सेहत का भी ख्याल रख पाएँ। तो क्या कुछ आप करेंगी? दीदी जैसे मैं इसमें तो दिख रहा है मैं तनाव में थी, तब भी जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मुझे तनाव था, फिर उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं वो आपने मुझे बताया, और किस तरह से मेरा और मेरे होने वाले बच्चे का संबंध अच्छा हो सकता है वो आपने बताया। फिर हमें मेरे खान पान पे ख्याल देने के लिए आपने बोला, और फिर आपने कहा कि किसी भी तरह की बाहर परिस्थितियाँ हों लेकिन हमें अपना ख्याल ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इससे मेरे बच्चे का और मेरा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। बिल्कुल साची। तो आपको अपने तनावों को कम करने के लिए पहली बात तो ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना जी। है, सांसों के का व्यायाम करना है। जी। जो श्वास की व्यायाम मैंने अभी आपको बताए हैं वो आप लगातार करिएगा, और साथ में ही आपको अपने परिवार के दूसरे लोगों से और अपने जो भी डॉक्टर हैं उनसे सलाह मशवरा करते रहना है। ये सब चीज़ें हमने आज समझी हैं, है जी ना। दीदी। तो आप उम्मीद है इन सब बातों का ख्याल रखेंगी। ज़रूर दीदी, मैं करूँगी इसे। ठीक है साची, तो मैं फिर आऊँगी। जी दीदी। नमस्ते। नमस्ते दीदी। सत्र 3 में हमने अभिवादन करने के बारे में सीखा। पिछले सत्र के बारे में बातचीत करते हुए सत्र की शुरुआत करना सीखा। मूड रेटिंग स्केल का महत्व और ये किस तरह से माँ की मदद करेगा इस बारे में जाना। सांस लेने की तकनीक का अभ्यास करना सीखा, और साथ ही रेस्ट चार्ट यानी व्यायाम करना, टहलने जाना और आरामदायक नींद लेने के बारे में भी हमने सत्र 3 में सीखा।